हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा के फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आईटी एनेबल्ड बीपीओ सर्विसेज एंड जनरल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 75.1 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। कंपनी की आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है, ये चारों चीज़ें नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.42 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.43 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.38 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख के आसपास की प्रॉफिट जनरेट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख की लॉस। तो इनकम ग्रोथ की तरह, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ये ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ईपीएस ग्रोथ है वो नेगेटिव नहीं है, वो फ्लैट है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने 2 जगह पे ही नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, 2 जगह पे ही कंपनी ने डिटोरिएट की है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, बेकार भी नहीं है कंपनी की रिजल्ट एंड एकदम आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं है। कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी में टोटली उल्टा सीन हुआ है। कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 17 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 42 लाख रुपीज़ की हो चुकी है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइज सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 50.12% एंड पब्लिक की
की होल्डिंग 49.88%। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में कुछ ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग थी। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करें तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 41% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, ये ₹1 के नीचे ट्रेड करने वाली एक पेनी स्टॉक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। एंड पैसा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाना है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी की जो मेन मेन फंडामेंटल पॉइंट्स है, मेन फंडामेंटल फिगर्स है वो सब नेगेटिव में जा चुकी है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है, एंड ROCE भी नेगेटिव में है। तो ऐसे में मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए, चाहे कितनी भी भरोसा हो, शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में कोई भी प्रकार की ट्रेड प्लान करो, चाहे कितनी भी स्टॉप लॉस क्यों ना लगा लो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर भरोसा है तो अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जाना है सिर्फ और सिर्फ। शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना भी मत। बाकी अगर खुद के रिस्क पे जाना चाहते हो, ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड लो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी की जो ट्रेंड है वो अभी न्यूट्रल है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 10 महीनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली आप लोग एक ऊपर की प्राइस पॉइंट देख के या तो फिर करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 10 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है आगे और 10 महीने या तो फिर आगे और 1 साल इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। एंड कंसोलिडेशन के बाद ये कंपनी ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगी, ये भी कंफर्म नहीं है। ये भी 50-50 चांस है कि हो सकता है ऊपर की तरफ दे दे, हो सकता है नीचे की तरफ। तो सिंपली अगर आप लोग अनडिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए ट्रैप्ड होना चाहते हो तो सिंपली होल्ड करके रख सकते हो, अदरवाइज सिंपली अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लो। करंट मार्केट प्राइस के आसपास या तो फिर 75 पैसे के आसपास आप लोग एग्जिट कर सकते हो इस कंपनी से। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, बाकी चीज़ें सब्जेक्टिव है। अगर आप लोग चाहते हो तो होल्ड करके रख सकते हो, एग्जिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और रही बात फ्रेश एंट्रीज की, तो देखो गाइस मैं पहले ही बोल देता हूँ एंड फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम भी बोल दिया था कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये कंपनी नहीं है। एंड टेक्निकल्स देख के मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी नहीं है। एक तो ये कंपनी पेनी स्टॉक है एंड ये कंपनी पिछले 10 महीनों से कंसोलिडेट कर रही है, हो सकता है आगे भी कंसोलिडेट करे। तो ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो ना ही आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, ना ही आप लोगों का टारगेट। फालतू में आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे। तो सिंपली शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडर्स इस स्टॉक से दूर रहो एज ऑफ नाउ। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगी या तो फिर मल्टीबैगर बन सकती है, तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 35 पैसे के आसपास मिल जाती है, मतलब 52 वीक लो के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 50 पैसे के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। एंड जिस हिसाब से कंपनी फॉल शो कर रही है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि विद इन अ वीक और 2 ये कंपनी आप लोग को डेफिनेटली 50 पैसे के नीचे तो मिल ही जाएगी। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।